मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरगा गवर्नमेंट PG कॉलेज में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट फर्स्ट। आज अपन फर्स्ट यूनिट पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इसमें सबसे पहले अपना टॉपिक है होमोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी आबंध का समास और विस्मास विखंडन किस प्रकार से होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी क्रियाविधि जो है वो एक काल्पनिक और सैद्धांतिक पथ होता है, जिसका अनुसरण करके क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि निश्चित करने से पूर्व कोई रासायनिक क्रिया किस प्रकार तथा कैसे संपन्न होती है तथा उनमें संबंधित प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक होता है। क्रियाविधि तथ्यों का काल्पनिक तथा उन्नत विवरण होता है। एक रासायनिक तंत्र एक समग्र रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रत्येक चरण में जगह लेता है। यदि कोई क्रियाविधि अधिकांशतः प्रायोगिक या सैद्धांतिक तथ्यों के अनुरूप होती है तो वह पूर्ण रूप से स्थापित क्रियाविधि मानी जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर संकेतों का प्रदर्शन, यानी तीर का क्या महत्व होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन देखें, किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में पहले पुराने सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है और फिर उत्पाद के अंदर नए बंध का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अर्धमूल वाले और पूर्ण मुँह वाले तीरों का प्रयोग होता है, जबकि अनुनादिक संरचनाओं को व्यक्त करने में द्विमुख वाले तीरों का प्रयोग होता है। सहसंयोजक बंधों को अपन एक रेखा यानी लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के गमन को समझाने के लिए जानना जरूरी है कि सहसंयोजक बंध किस प्रकार से विखंडित हुआ है। तो किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में बंध विखंडन के साथ साथ नए बंधों का निर्माण होता है। अतः अभिक्रिया में पुराने बंध के टूटने तथा नए बंध के बनने की प्रक्रिया को जानना या समझना ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। अभिक्रिया में पुराने अणुओं के सहसंयोजक बंधों का विखंडन तथा निर्माण होता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में बंध का समास व विस्मास विखंडन निम्न दो प्रकार से हो सकता है, समास विखंडन और विस्मास विखंडन। तो समास विखंडन क्या होता है? जिस विखंडन में सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन विखंडन के पश्चात समान रूप से वितरित हो जाएं और इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म का अभिगमन एक परमाणु की ओर तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन का अभिगमन दूसरे परमाणु की ओर होता है, उसे समास विखंडन कहते हैं। जैसे मान लो AB कोई कंपाउंड है, तो अगर समास विखंडन होगा तो एक सहसंयोजक बंध के अंदर अपने को पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर विस्थापित हो जाएंगे। तो A डॉट प्लस B डॉट। जैसे CH4 मीथेन है, तो मीथेन के अंदर CH3 और H यानी हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध है। इसका अगर समास विखंडन करेंगे तो एक मेथिल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी प्रकार से क्लोरीन का समास विखंडन कर सकते हैं, एसीटोन का और या एथेन का। तो दूसरा विखंडन होता है इसमें विस्मास विखंडन। इस विखंडन में इलेक्ट्रॉन युग्म का असमान वितरण होता है। यदि सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के साथ चले जाएं तथा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन न्यून कर दें तो उसे विस्मास विखंडन कहते हैं। यानी एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः ऋण आयन और धन आयन बनते हैं। यानी विस्मास विखंडन के अंदर एक पॉजिटिव आयन बनेगा और दूसरा नेगेटिव आयन बनेगा। जैसे AB कोई कंपाउंड है, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें B के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा और A के ऊपर धन आवेश आ जाएगा। जैसे मेथिल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो CH3 प्लस और Br माइनस। इसी प्रकार से टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, तो इसमें टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बन जाएगा प्लस OH माइनस बन जाएगा। इसी प्रकार टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, तो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन बन जाएगा प्लस क्लोराइड आयन बन जाएगा।
फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएजेंट, यानी अभिकर्मकों के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में बंध विखंडन के फलस्वरूप 3 अवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं: मुक्त मूलक, ऋण आयन तथा धन आयन। कार्बनिक रसायन विज्ञान में किसी अभिक्रिया में संपन्न होने में जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, तथा इस सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया करने वाले दूसरे क्रियाकारक को अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक कार्बनिक अभिक्रियाओं में 3 प्रकार के हो सकते हैं: एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और तीसरा मुक्त मूलक अभिकर्मक। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही का अर्थ होता है नाभिक से स्नेह रखने वाला, यानी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, अर्थात वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन दाता हों उसे इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रों की तरफ आकर्षित होते हैं तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे ऋणावेशित अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन कौन से हो सकते हैं? OH- हाइड्रोक्सिल आयन है, इथोक्साइड आयन है, साइनाइड है, कार्बोक्सिलेट आयन है, NH2- है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट आयन में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है इत्यादि। तो अगर रिएक्शन के द्वारा देखें, मान लो अल्किल हैलाइड लिया आपने प्लस इसके ऊपर आक्रमणकारी सबस्ट्रेट लिया आपने प्लस आक्रमणकारी नाभिक स्नेही OH-, तो अल्कोहल बनेगा प्लस अवशिष्ट के रूप में हैलाइड आयन जो है वो निकल जाएगा। फिर उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो सकते हैं। उदासीन के अंदर ऐसे अभिकर्मक जो असंभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु हों उसे उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जैसे जल H2O या एल्कोहल ROH, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ROR ईथर, RSH मर्केप्टेंस, RSR थायो ईथर, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, RNH2 प्राथमिक अमीन, RNH R2NH सेकेंडरी अमीन और R3N। दूसरे प्रकार का अभिकर्मक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, यानी ऐसे रिएजेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यून या अपूर्ण अष्टक वाले परमाणु उपस्थित हों, ऐसे केंद्रों की तरफ आकर्षित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी हों या ऋणावेशित हों तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये अभिकर्मक अणु में इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करके बंध का निर्माण में भाग लेते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल थे वैसे ही धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक हो सकता है और उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। तो धनावेशित के अंदर अभिकर्मक के पास धनावेश होगा और इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र की तरफ आकर्षित होगा। तो ऐसे आयन्स जो हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे H+, H3O+, मेथिल प्लस, एथिल प्लस, आइसोब्यूटिल या आइसोप्रोपिल प्लस, टर्सीब्यूटिल प्लस, बेंजीन डाइजोनियम, NH2 C6H5N2+, NO+, नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोनियम आयन NO2+। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर काम में लेते हैं इनको। जैसे बेंजीन लिया, नाइट्रोनियम आयन अटैक किया इसके ऊपर तो नाइट्रोबेंजीन बन गया प्लस प्रोटॉन निकल गया। उसी प्रकार से उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जैसे ऐसे अभिकर्मक जिनमें अष्टक अपूर्ण हो, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, BeCl2, FeCl3 जिंक क्लोराइड, या कार्बीन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एट्सेट्रा। तो ऐसी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निम्नलिखित 2 पदों में हो सकती है। जैसे अल्किल हैलाइड लिया प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया अपन ने तो R+ और AlCl3X-। इसमें पहले अरीनियम आयन बनता है, बेंजीन के ऊपर अटैक करवाते हैं R+ का, तो पहले अरीनियम आयन मध्यवर्ती बनता है और फिर अल्किल बेंजीन उत्पाद जो वो बनता है। बीच में मध्यवर्ती है वो 3 अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायी हो जाता है। अरीनियम आयन से अल्किल बेंजीन का बनना, यानी इसमें अरीनियम आयन लिया अपन ने और इसमें प्रोटॉन त्यागने के बाद अल्किल बेंजीन जो प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आता है इसमें मुक्त मूलक, यानी ऐसे अभिकर्मक जो स्वसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने मुक्त एकल इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं वे मुक्त मूलक कहलाते हैं, अर्थात उदासीन स्वभाव के होते हैं। जैसे H के ऊपर एक डॉट लगा दिया, Cl डॉट, Br फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार के जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये एल्कीन की रिएक्शन जब अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
तो इसमें प्रोडक्ट जो बनता है RCH2CH2Br है, यानी इसकी रिएक्शन की जो मैकेनिज़्म होगी वो मुक्त मूल क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होगी और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा एल्किलाइड्स का एल्किलाइड के ऊपर एल्कीन के ऊपर HBr का, और उत्पाद के अंदर एल्किलाइड्स वो बनता है। यानी इसमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अर्थात जब एल्कीन की रिएक्शन अपन HBr के साथ कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने क्या पढ़ा, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर सहसंयोजक आबंध का विखंडन किस प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है, समास विखंडन और विस्मास विखंडन। और समास विखंडन से को कैसे प्रदर्शित करेंगे, विस्मास विखंडन को कैसे करेंगे, और इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएजेंट जो है वो पढ़े अपन ने। टाइप्स ऑफ रिएजेंट के अंदर अभिक्रमक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं अभिक्रमकों के, वो भी अपन ने पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो सकता है और फ्री रेडिकल रिएजेंट हो सकता है। तीनों के ही अपन ने ये रिएजेंट्स किस प्रकार से बनते हैं, इसकी परिभाषित क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं इन रिएजेंट्स की, यानी रिएक्शन के दौरान इनको अपन किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो आज अपन इतना ही करेंगे इस टॉपिक के अंदर। कल जो है अपन आगे इसी कंटेंट को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।